everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to present our last lecture of unit number 7, which is actually atmospheric pressure. So what is atmospheric pressure हम आज बात करेंगे. Atmospheric pressure से पहले हम थोड़ा explain करते हैं that what is atmosphere. What is atmosphere? एटमॉस्फेयर अगर हम देखें तो हमारे प्लेनेट के फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ एंड इस अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास जो एनवायरनमेंट है अराउंड द अर्थ एंड अबाउट अप टू सर्टेन फ्यू और अप टू सर्टेन हाइट. So around the earth and above the earth हमारे पास एक environment है which is consists of air mixture and what is air? Air is a mixture of gases. So air is a mixture of gases मतलब mixture of gases में हमारे पास बहुत से mixtures आते हैं जो कि एग्जिस्ट करती है इस एनवायरनमेंट में और इस पूरी एनवायरनमेंट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. द एनवायरनमेंट अराउंड द अर्थ एंड अबव द अर्थ अप टू सर्टेन few 100 kilometers at height which consist of air and mixture of gases. So this is our environment. अब मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारे गैसेस होते हैं हमारे पास एयर में, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में. फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेयर गैसेस हमारे पास कौन कौन से गैसेस है? वो गैसेस जो नॉन रिएक्टिव गैसेस है. फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गन, रेडॉन एक्सेट्रा. ये हमारे पास नॉन रिएक्टिव गैसेस है. तो अब इस एनवायरनमेंट में और इस एटमॉस्फेयर में हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है और हर एक गैसेस की हमारे पास अपनी एक क्वांटिटी होती है, अपनी एक वॉल्यूम होती है. जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर अप टू 78% हमारे पास नाइट्रोजन है. इसमें 21% हमारे पास क्या है? 21% हमारे पास ऑक्सीजन है. कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% which exists in the atmosphere. तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास इतनी वॉल्यूम कम क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल गैस. क्योंकि हमारे ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बीइंग इंसानों के लिए ज्यादा मुफीद नहीं है, हार्मफुल गैसेस है. पर इसकी जरूरत हमारे पास होती है प्लांटेशन में या पौधों में जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे पास ये यूटिलाइज होता है which is utilized by the plants in the process of photosynthesis. So ये हमारे पास हो गया हमारा एटमॉस्फेयर which consists of lot of gases, mixture of gases, nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.03%. इसके बाद हमारे पास रेयर गैसेस भी है अप टू सम परसेंटेज, मतलब इसकी परसेंटेज थोड़ी कम है, 1% होगी इसकी परसेंटेज तकरीबन. रेयर गैसेस है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है. सो अब हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास? हमने पढ़ा कि ये जो एनवायरनमेंट है इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हर एक की अपनी वॉल्यूम है, हर एक गैस की अपनी वॉल्यूम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. अब these gases have a certain volume and it has some mass. तो उस मास की वजह से, उसकी वेट की वजह से बहुत सारी गैसेस है, उसकी वेट की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस अर्थ के सरफेस पे हमारे पास यहाँ पर ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस गैसेस की, मतलब इस गैसेस की वेट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल अराउंड ऑन द अर्थ। तो उस वेट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक pressure. So atmospheric pressure is the atmospheric pressure is the pressure exerted on the earth's surface due to the weight distribution of gases. The pressure exerted on the Earth's surface due to the weight distribution of gases on the surface of Earth. वो हमारे पास क्या क्रिएट करती है, वो हमारे पास क्रिएट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास, हम जब हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कम हो जाता है, और जब नीचे आते हैं फॉर एग्जांपल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अबव द सी लेवल हम होते हैं, तो अबव द सी लेवल क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। और जितनी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, माउंटेनियस एरियाज, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे हवाएं भी ज़्यादा होती है, वहाँ का टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेयर में गैसेस के हमारे पास डेंसर मॉलिक्यूल्स भी है और लाइटर मॉलिक्यूल्स भी है। जब हम हाइट पे जाते हैं तो वो डेंसर मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे रह जाते हैं, जो लाइटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर चले जाते हैं। तो डेंसर मॉलिक्यूल्स की हम जाहिर है उसकी प्रेशर ज़्यादा होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन अबव द सी लेवल, सो उसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होती है। और लाइटर मॉलिक्यूल, लाइटर इसलिए कहते हैं हम क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है, वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जब वो एक्सपेंड होते हैं तो वो लाइटर होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऑन अबव द सी लेवल ज़्यादा होता है, और हाइट पे हमारे पास, जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कम होता है। सो द नेक्स्ट इज इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो उसमें मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग बढ़ जाती है, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल प्रेशर एट मरी, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी will be less than pressure, atmospheric pressure सो पेशावर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि पेशावर हमारे पास मरी से इतनी हाइट पे नहीं है, मरी बहुत हाइट पे है, बहुत सी लेवल, तो उसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। सो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एल्टीट्यूड, हाउ एल्टीट्यूड इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो एल्टीट्यूड प्रेशर और टेम्परेचर के साथ इस तरह रिलेटेड है, जब लाइटर मॉलिक्यूल ऊपर जाती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जब उनमें स्पेसिंग आती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर गिर जाता है। तो अगर हम मरी को देखें और पेशावर को देखें तो वहाँ पे क्या होगा, मरी में प्रेशर इतना नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, और पेशावर इतनी हाइट पे नहीं है, अबाउट इसलिए यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट इस तरह करेंगे, हमारे पास एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पे क्या होता है, बैरोमीटर में हमारे पास ये एक ट्यूब है, क्या है, ट्यूब एंड द ट्रफ
अब क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है हमारे पास मरकरी है, मरकरी। सो द ट्यूब एंड द ट्रक इज फिल्ड विद द मरकरी। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं अबव द सी लेवल रखते हैं, और अबव द सी लेवल एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो भी पड़ेगा इस डिवाइस पे तो दैट विल एक्सर्ट हियर। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ट्यूब के अंदर हमारे पास जो मरकरी है उनकी प्रेशर से ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या करेगा, ये मरकरी ऊपर जाएगी इस तरह, मतलब कि इसकी बढ़ती जाएगी और अपवर्ड मूवमेंट करेगी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कम है और ट्यूब में हमारे पास प्रेशर ज्यादा है तो जाहिर है मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाई प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन तक ट्रेवल करते हैं। इस तरह नहीं है कि लोअर प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन तक ट्रेवल करते, नहीं, हमारे पास हाई प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन तक ट्रेवल करते हैं। अगर ट्यूब का प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो मरकरी ट्यूब में नीचे आएगी और यहाँ पे इस तरह इंक्रीज कर जाएगी यहाँ पे, और मरकरी यहाँ पे नीचे आएगी। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव द सी लेवल नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ बैरोमेट्रिक हाइट है। ये हमारे पास बैरोमेट्रिक हाइट है। क्या है? बैरोमेट्रिक हाइट। और 76 सेंटीमीटर और 60 mm और हमारे पास 0.76 मीटर्स SI यूनिट्स। अब इसके कैलकुलेट करने का हमारे पास एक इक्वेशन है which is actually pressure, atmospheric pressure is equal to rho GH. Rho is the density of mercury. Density of mercury. G is the gravitational acceleration, which is gravitational acceleration. And H is the barometric height. Barometric height. So pressure, atmospheric pressure is equal to density of mercury हमारे पास क्या है, तकरीबन 13,593 kg per meter cube। ये हमारे पास डेंसिटी आ गई। ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा हमारे पास कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट की हमारे पास है 76 सेंटीमीटर है। इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 0.76 मीटर होता है, 0.76 मीटर। तो इन सब को कैलकुलेट करके हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट होगा 101,325 पास्कल। ये हमारे पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। अब हमारे पास है, हमने गैसेस के बारे में पढ़ा, न्यूमेटिक्स पढ़ी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गैसेस है, जो कि हमारा बस 2-3 पॉइंट्स है वो हम क्लियर कर लेंगे, टॉपिक आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले नंबर हमारे पास है कि एप्लीकेशन ऑफ गैस प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ गैस प्रेशर में हमारे पास बहुत सी चीजें आती हैं, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हमारे पास। पहले नंबर पे है कि मोशन, एयर मोशन इज कॉल्ड ड्यू टू द गैस प्रेशर। हमारे पास एयर जब मूव करती है, हवा जब चलती है तो उसकी वजह क्या होती है, हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर रीजन से मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे लोअर प्रेशर रीजन तक। तो इस तरह माउंटेनियस एरियाज में जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या हवा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन से मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन तक, तो वहाँ पे एयर मोशन काज हो जाती है, मतलब हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो एक एयर मोशन is due to gas pressure, which is actually atmospheric pressure. Pressure difference आ जाता है इसमें, क्या आ जाता है, pressure difference।
कार, हमारे पास गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं जिनमें उसमें टायर होता है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास हम गैस प्रेशर डालते हैं ताकि उनको इन्फ्लेट करें। इन्फ्लेट करने के बाद हमारे पास गाड़ी चलती है। जब हम उसको इन्फ्लेट नहीं करते तो क्या होगा, हमारे पास सारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसमें गैस प्रेशर नहीं डालेंगे टायर्स में, तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितनी भी फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्ट की हमारे पास सीज हो जाएगी। थर्ड हमारे पास है साइरेंस को अगर हम देख लें, हम यूज करते हैं इंजेक्शंस के लिए। सो साइरेंस इज फिल्ड ड्यू टू द गैस प्रेशर। साइरेन जो कि हम इंजेक्शन यूज करने के लिए इंजेक्शन लगाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम उसकी जो एग्जाम्पल ये हमारे पास इसकी फीलिंग हमारे पास कैसी होती है, जब हम ये वाला इसका जो केप है इसको अपवर्ड इस तरह पुल करेंगे, खींचेंगे इसको अपवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक रबर का पिस्टन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाती है, सक्शन। सो सक्शन की वजह से हमारे पास नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से हमारे पास जो भी लिक्विड हम इसमें डालना चाहे तो उसकी सक्शन हो जाती है। फोर्थ इज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आर स्प्रेड ड्यू टू गैस प्रेशर। हमारे पास हम जो फील्ड्स में खेतों में जो स्प्रे करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए या फॉर द अदर पर्पसेस, लैंड होल्डर्स जो हमारे पास स्प्रे करते हैं अपनी ज़मीनों में, तो उसमें क्या करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं गैस प्रेशर की वजह से। उसके साथ एक पंप होता है जिसमें वो क्रिएट कर लेता है, क्या गैस प्रेशर क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। और बाय हमने पढ़ा था एरोसोल्स में that the tiny liquid particles suspended in a pressurized gas in a closed container। तो इसी तरह हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यू टू गैस प्रेशर। तो ये स्प्रे वगैरह हम ड्यू टू गैस प्रेशर की वजह से करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया। इसके बारे में रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप लोगों के जो भी है कमेंट सेक्शन में काइंडली मेंशन कर दिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।